आज हमारी निफ्टी जो है वो 1.6% पॉजिटिव क्लोज हुई है। बट 315 को निफ्टी जो है वो 24,575 के करीब ट्रेड कर रही थी। तो क्या उसके बाद एक टेक्निकल ग्लिच के वजह से हमारी निफ्टी जो है वो इतनी ऊपर क्लोज हुई है? तो चलिए आज के पोस्ट मार्केट वीडियो में यही सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि ये कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं हुआ है। 3 अगस्त यानी कि आज से जो एक नया रूल आने वाला था सेबी की तरफ से, वो जो है वो शुरू हो चुका है और वो रूल का नाम है क्लोजिंग ऑक्शन सेशन। तो इसके अंदर होता ये है कि अब से जो हमारे मार्केट है वो 315 को क्लोज हो जाएंगे। तो कौन से जो स्टॉक्स जो है 200 टॉप स्टॉक्स जो एफएनओ एलिजिबल है वो 315 को क्लोज होंगे, और जो बाकी के स्टॉक्स है उनकी क्लोजिंग 330 को होगी, और जो इंडेक्स एफएनओ है वो 340 को क्लोज होने वाला है। तो जो हमारी क्लोजिंग टाइमिंग थी वो चेंज हो चुकी है, और ये जो अब से ये जो कैलकुलेशन होने वाला है वो क्लोजिंग ऑक्शन बेसिस पे होने वाला है। तो उसके वजह से आज हमारा पहला दिन था, इसलिए हमने देखा कि जब क्लोजिंग हो गई और ऑक्शन शुरू हुआ तो ऑक्शन के अंदर ऐसा हुआ आज की जो बहुत ही ज़्यादा हैवी वेट स्टॉक्स थे उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा बाइंग देखने को मिली है। इसके वजह से हमारे मार्केट जो थे वो क्लोजिंग बेसिस पे हमें मोर देन 200 पॉइंट ज़्यादा ही क्लोजिंग बता रहे हैं। तो मैं आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके जाके बताता हूँ। देखिए जैसे कि हम देख सकते हैं थ्रू आउट द डे हमारे मार्केट आज फ्लैट ही ट्रेड कर रहे थे। अगर मैं ये कैंडल बताऊँ आपको तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ऑलमोस्ट 575 के करीब ट्रेड कर रहे थे। फिर यहाँ पे एक बड़ा सा जंप दिख रहा है कैंडल का ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का। तो ये जो है ऑप्शन बेसिस के ऊपर अब से क्लोजिंग जो है वो डिसाइड होगी, और उसके वजह से ही हमें देखने को मिल रहा है कि जहाँ पे क्लोजिंग ट्रेडिंग हो रही थी, ट्रेडिंग प्लस 200 पॉइंट्स के बाद हमारा जो है वो क्लोजिंग डिसाइड किया गया है। इसलिए आज की जो क्लोजिंग है वो हमें नियरली 1.6% ऊपर देखने को मिल रही है। बट जब ट्रेडिंग हो रही थी तब निफ्टी 0.8% ही पॉजिटिव ट्रेड कर रही थी। तो जैसे कि हम देख सकते हैं अभी जो है वो 0.8% और ऐड हो गया है, और वैसे ही 1.6% जो है वो हमारी निफ्टी आज पॉजिटिव क्लोज हुई है। तो अगर हम बात करें तो ये कोई ग्लिच था कि आज नहीं, ये ग्लिच नहीं है। अब से जो है वो हमारी निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर हमारे सारे के सारे इंडेक्स के अंदर जो है वो एक नया सिस्टम फॉलो होने वाला है। जो क्लोजिंग ऑप्शन सेशन उसके थ्रू ही अब से क्लोजिंग प्राइस जो है वो डिसाइड होगा। तो इसी वजह से आज जो है बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन था कि ये कोई ग्लिच होगा, इसके वजह से ऐसा कुछ हुआ है कि 315 को ट्रेडिंग बंद हो गई थी, फिर से 330 को शुरू हो गई, ऐसा कुछ बहुत सारे डाउट्स हो गए। बट वैसा नहीं है, फ्यूचर्स में जो थी वो ट्रेडिंग शुरू थी और वो 340 तक चल भी रही थी। तो ये जो सारे चेंजेस आए हैं तो उसको अभी हमें ध्यान में रखना है, और उस हिसाब से ही अब ट्रेडिंग हमें करनी है। और मैंने एक वीडियो भी बनाया था रील, जो आप देख सकते हो। उसके अंदर बोला भी गया था कि आप जो है आपके ब्रोकर के साथ एक बार कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि एफएनओ में ऐसा होता है कि सब ब्रोकर के अलग अलग टाइमिंग होते हैं, जिसके अंदर वो है ऑटो स्क्वायर ऑफ मोड होता है, जिसके अंदर ब्रोकर जो है वो पोजीशन खुद कट कर देता है जो इंट्राडे की होती है। तो इसके वजह से एक बार अगर हो सके तो अपने ब्रोकर से भी कनेक्ट कर लीजिए कि ये टाइम चेंज होने के बाद जो ऑटो स्क्वायर ऑफ की पोजीशन है वो कितने बजे तक कट हो सकती है। तो अगर आज की बात अगर हम करें तो निफ्टी में हमने सुबह प्री मार्केट आउटलुक में डिस्कस किया हुआ था कि जो गिफ्ट निफ्टी है वो हमें गैप अप ओपनिंग के इंडिकेशंस दे रही थी, और वैसे ही हुआ। आज हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, और गैप अप ओपनिंग के बाद हमारे मार्केट जो थे वो थ्रू आउट द डे ऑलमोस्ट थोड़े से पॉजिटिव हुए और बाद में फ्लैट की ट्रेड कर रहे थे। और फ्लैट ट्रेड करने के बाद जैसे कि हम देख सकते हैं क्लोजिंग जो थी वो कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी अच्छी हमें देखने को मिली, और उसके वजह से 0.8% तो हम पॉजिटिव ट्रेडिंग कर ही रहे थे। बट क्लोजिंग बेसिस की अगर हम बात करें तो हम 1.6% पे क्लोज हुए हैं। तो हम देख सकते हैं कि एक काफ़ी अच्छी बढ़िया ग्रीन कैंडल बनी है। और अगर हम बात करें तो मार्केट ने जो है वो 24,000 हमने सुबह डिस्कस किया था कि 24,500 और 24,600 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। तो मार्केट ने 24,500 तो गैप अप में ही ब्रेक कर दिया था, बट 24,600 जो है वो ब्रेक नहीं किया था। तो बट ये जैसे कि हम देख सकते हैं क्लोजिंग जो है वो 24,774 पे हमें देखने को मिल रही है। बट ये ऑप्शन बेसिस पे क्लोजिंग आई है, तो 24,600 का हमें एज सच कोई ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला है। बट जैसे कि ये सिस्टम्स जो है वो अभी नई है, तो लोगों को समझने में टाइम जाएगा। तो हम ये भी देखेंगे कि हमें हमारे मार्केट में कैसी ओपनिंग और कैसी क्लोजिंग देखने को मिलती है ये नए सिस्टम के थ्रू, और धीरे धीरे हमें भी समझ में आ जाएगा कि कैसी ट्रेडिंग हो रही है अब हमारे मार्केट में।
तो चलिए ये निफ्टी की बात थी। एक बार जो है वो हम बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की भी अगर हम बात करें तो मैं पहले आपको जो है वो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ और बता देता हूँ एक बार। देखिए अगर हम बात करें तो आज हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी गैप अप देखने को मिला था। गैप अप के बाद जैसे कि हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी भी जो है वो ऊपर आई और थ्रू आउट द डे साइडवेज ही ट्रेड कर रही थी। बैंक निफ्टी भी नियरली 400 to 500 पॉइंट पॉजिटिव ही ट्रेड कर रही थी। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर हम क्लोजिंग बेसिस पे बात करें, अगर हम 315 की बात करें तो 315 को बैंक निफ्टी जो है वो करीबन 57,700 के करीब ट्रेड कर रही थी, बराबर है। बट जैसे ही मार्केट क्लोज हुआ, ये जो है हम कैश के प्राइसेस देख रहे हैं, ये फ्यूचर नहीं है, मैं कैश मार्केट में आपको बता रहा हूँ, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। और जैसे कि हम देख सकते हैं जो क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है वो नियरली 1% पॉजिटिव आई है। तो ऑलमोस्ट 564 पॉइंट्स पॉजिटिव हमें देखने को मिली है। तो ऑलमोस्ट 57,700 से लेके और 560 पॉइंट्स अगर हम ऐड करें तो लगभग 58,250 के करीब की हमें आज की क्लोजिंग देखने को मिली है बैंक निफ्टी के अंदर भी। अगर हम ट्रेडिंग के लेवल्स की बात करें तो सुबह हमने ये भी डिस्कस किया हुआ था कि जो 58,000 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। बट उससे पहले एक मिनी रेसिस्टेंस था 57,300 का, तो वो तो गैप अप में ही जो है वो ब्रेक हो चुका था। बट जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो 58,000 के लेवल्स भी थे वो ऑप्शन बेसिस के ऊपर जो क्लोजिंग आई है उसके वजह से हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, बट एज सच ब्रेकआउट आया नहीं है। तो कल जब मार्केट ओपन होंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे मार्केट में जो है वो ट्रेडिंग कैसी चल रही है। क्योंकि ये जो हम कैश मार्केट देख रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी वो 315 को क्लोज हो जाता है, राइट। बट जो फ्यूचर है वो 340 को क्लोज होते हैं। तो चाहिए तो हम देख लेंगे कि ये वीक कैसी ट्रेडिंग हो रही है, नहीं तो हम क्या करेंगे, हम फ्यूचर्स के चार्ट देखना शुरू कर देंगे। तो देखते हैं कि ये पूरे वीक कैंडल्स जो है वो कैसी बनती है, क्लोजिंग कैसी देखने को मिलती है और ओपनिंग कैसी होती है। क्योंकि आज हमारे ऑप्शन का फर्स्ट डे था तो हो सकता है कि थोड़ा बायसनेस हो। बट ये पूरा वीक हम देख लेंगे ये एक बार कि कैसी ट्रेडिंग होती है। चलिए एक बार जो है वो हम ब्रेंट क्रूड देख लेते हैं। देखिए ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ब्रेंट क्रूड जो है वो $80 के करीब ट्रेड कर रहा है, $83 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो देखते हैं कि आज की क्लोजिंग जो है वो हमें 200 ईएमए के बिलो देखने को मिलती है या नहीं देखने को मिलती है। नियरली जब सुबह हमने देखा था तब 8% नेगेटिव ट्रेड कर रहा था, अब नियरली 9% ट्रेड कर रहा है नेगेटिव। तो ये जो है काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, ब्रेंट क्रूड की वजह से ही आज हमें एक इतना अच्छा अपमूव हमारे मार्केट में देखने को मिला है। तो चलिए एक बार मैं आपको यूएसडी आईएनआर भी बता देता हूँ। देखिए यूएसडी आईएनआर की बात करें तो रुपी जो है वो फिलहाल फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है। बट जब हमारे मार्केट शुरू थे और जब हमारे मार्केट में ट्रेडिंग हो रही थी तब रुपी जो है वो काफ़ी अप्रिशिएट हुआ था और उसने 95.11 का लो भी लगाया था। बट जैसे कि अभी हम देख सकते हैं विक जो है वो काफ़ी बड़ी बनी है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो रुपी है वो अप्रिसिएशन से डेप्रिसिएशन मोड में चला गया और जितने भी गेन्स हुए थे वो सारे के सारे वाइप आउट हो चुके हैं। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें जो क्लोजिंग है यूएसडी आईएनआर में वो कैसे देखने को मिलती है। तो चलिए आज के बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर और वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर देख लेते हैं। देखिए अगर आज के सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो एक सेक्टर है जो नियरली दिखा रहा है 3.28% की क्लोजिंग, और वो सेक्टर है आईटी सेक्टर। बट वैसे ही जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट, तो आईटी सेक्टर की अगर क्लोजिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट 0.5% जितना क्लोजिंग जो है वो ऑप्शन के बेसिस के थ्रू हमें देखने को मिला है। बट आईटी सेक्टर जो था उसने ऑलरेडी आज काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। नियरली हम कह सकते हैं कि 2-2.5% तो पॉजिटिव वो ऑलरेडी ट्रेड कर ही रहा था। बट ऑप्शन बेसिस के बाद जैसे कि हम देख सकते हैं क्लोजिंग जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी हो चुकी है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 200 ईएमए के करीब पहुँच गया है और काफ़ी अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में आईटी सेक्टर भी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। हमने ऑलरेडी लेवल्स जो थे वो मार्क करके रखे हैं रेसिस्टेंस के, वो रेसिस्टेंस ब्रेक होता है या नहीं आगे आने वाले दिनों में हमें यही देखना है। अगर मैं आज के वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करूँ तो एक सेक्टर जो है वो 3% नेगेटिव क्लोज हुआ है और उसका सेक्टर का नाम है मीडिया सेक्टर। इसको भी अगर हम 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आके देखें तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे, अच्छा इसका एक्चुअली कुछ ऑप्शन का दिख नहीं रहा है कि गैप डाउन से हुआ है या गैप अप का हुआ है। यहाँ पे कंटिन्यूसली हमें सिर्फ फॉल ही देखने को मिल रहा है और ये 1562 के ऊपर ही इसकी क्लोजिंग आई है। तो एज सच जो है इसका कैलकुलेशन जो है वो नहीं दिख रहा है। तो ऑलमोस्ट ये 3% भी नेगेटिव क्लोज हुआ है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में मीडिया सेक्टर भी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। सुबह हमने डिस्कस किया था कि हम ऑटो सेक्टर के ऊपर फोकस करेंगे, तो एक बार देख लेते हैं कि ऑटो सेक्टर ने आज कैसा परफॉर्म किया है।
देखिए ऑटो सेक्टर की बात करें तो ऑटो सेक्टर में जैसे कि हम देख सकते हैं एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, हमें रेसिस्टेंस के ऊपर ही गैप अप ओपनिंग हुई थी और उसके बाद काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है जो ऑटो सेक्टर ने, नियरली 1.5%। और जैसे कि हम देख सकते हैं ऑल टाइम हाई के करीब ही क्लोज हुआ है। अगर हम बात करें तो पहले जो ऑल टाइम हाई था वो 29,179 के करीब था, और आज का अगर हम हाई की बात करें तो 29,169 पे है। तो सिर्फ 10 पॉइंट्स ही दूर है ये अपने ऑल टाइम हाई से। तो इसको पहले मैं आपको 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, क्योंकि जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये जो है ऑलमोस्ट 1% जितनी ये कैंडल जो बनी है वो 315 के बाद की कैंडल बनी है। इसका मतलब ये है कि ऑटो सेक्टर में आज गैप अप ओपनिंग हुई थी और मार्केट जो है वो थ्रू आउट द डे साइडवेज ही चल रहा था। 28,900 के करीब जो है वो हमें 315 तक ऑटो इंडेक्स देखने को मिला था। बट ये जो 1% तक का गेन हमें जो देखने को मिल रहा है ऑटो इंडेक्स में, वो फिर से ऑप्शन सेशन जो चला था उसके वजह से ही देखने को मिला है। तो देखते हैं कि कल भी जो ओपनिंग हमें देखने को मिलेगी वो कैसे देखने को मिलेगी ऑटो सेक्टर के अंदर। चलिए एक बार जो है अब हम FIDI का नंबर देख लेते हैं कि आया है कि नहीं आया है डेटा। देखिए डेटा की बात करें तो डेटा जो है वो अभी तक नहीं आया है, तो कल हम हमारे प्री मार्केट आउटलुक में डिस्कस कर लेंगे कि हमें क्या नंबर्स देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज का जो हम बात करें यूएस मार्केट के फ्यूचर्स की भी कि वहाँ पे कैसी ट्रेडिंग चल रही है, तो यूएस मार्केट के जो फ्यूचर्स है वो पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। डाउ जोन्स भी नियरली 1% पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है कि आज हमें एक अच्छा गैप अप देखने को मिले अमेरिकन मार्केट्स में। तो देखते हैं कि गैप अप ओपनिंग होने के बाद अमेरिकन मार्केट्स जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा पोस्ट मार्केट आउटलुक है उसे हम समराइज कर लेते हैं, और समराइज करते हुए तो यही कहेंगे कि आज जो है वो हमारे मार्केट में काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग हुई है और काफ़ी पॉजिटिव ट्रेडिंग हमें देखने को मिली है। अगर हम सेक्टर्स और इंडेक्स की भी बात करें तो सारे सेक्टर्स और इंडेक्स जो है वो पॉजिटिव में क्लोज हुए हैं। सिर्फ एक ही इंडेक्स जो है वो नेगेटिव में क्लोज हुआ है, जो कि है मीडिया इंडेक्स, जिसका चार्ट हमने देख लिया है। आज की जो क्लोजिंग है वो बहुत लोगों को कंफ्यूज कर सकती है, बट अभी ऐसी ही क्लोजिंग की हमें जो है वो प्रैक्टिस डाल देनी पड़ेगी कि अब से जो है वो जो क्लोजिंग सिस्टम होता है जो पहले होता था उससे अब बदल चुका है, और हम जो है क्लोजिंग ऑप्शन सेशन जो है सेज जिसे हम कहते हैं, अब जो है वो ही लागू होगा और हमें ऑप्शन बेसिस पे ही अब क्लोजिंग प्राइसेस देखने को मिलेंगे। तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में भी हमें हो सकता है कि इतना ज़्यादा बायसनेस देखने को मिले। आज का बायसनेस तो पॉजिटिव साइड पे था तो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, बट हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो या कोई इंडेक्स डाउन ट्रेंड में हो तो हमें एक नेगेटिव बायस भी देखने को मिल सकता है ऑप्शन बेसिस पे। तो देखते हैं कि हमारे जो मार्केट्स है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। हो सकता है कि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता होगा, बट कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा वीक अगर हम मार्केट देख लेंगे कि कैसी ओपनिंग और कैसी क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है, तो जो हमारे डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में हमारे मार्केट्स जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। आज का ट्रेडिंग सेशन तो काफ़ी अच्छा रहा है और सेक्टर्स ने भी जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो चलिए यही थे हमारी पोस्ट मार्केट आउटलुक की बातें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।